सूर्य वंश में प्रभु राम जी का अवतार हुआ। कैसे हुआ? अरे सूर्य वंश में देखिए प्रायः लोगों की संतानें होने में बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, संतानें नहीं हुआ करती थी। तो वही पावन राम जी का चरित्र है। पावन राम जी के चरित्र को आप सभी श्रवण करें। वो राम जी का चरित्र कैसा? चतुर्व्यूह में प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। अब कैसे हुआ? राजा जो दशरथ जी है ना, सूर्य वंश में राजा दशरथ जी की कोई संतानें नहीं थी। अरे जब राजा दशरथ जी की कोई संतानें नहीं थी तो राजा दशरथ जी बड़े दुखी रहते थे। राजा दशरथ जी ने देखा कि मैं अपने पूर्वजों को जब जल देता हूँ तो मेरी आंख से अश्रुपात होता है। अरे मैं जब अपने पूर्वजों को जल देता हूँ तब मेरे मन में विचार आता है कि मेरे बाद मेरे पूर्वजों को जल कौन देगा। अरे आंख से अश्रुपात करते। वो राजा दशरथ जी की 3 रानियां थी। पहली कौन थी? प्रथम रानी कौन थी? सबसे बड़ी रानी कौन थी? जोर से बोलिए, कौन थी? कौशल्या। अरे हम राम राज्य में हैं, हम हिंदू संस्कृति वाले हैं, हम सनातन धर्म वाले हैं। भक्तों ये बात आपको जानकारी में होनी चाहिए। अरे गर्व से कहना चाहिए हम सनातन धर्म के हैं। इस सनातन धर्म में राम जैसे, कृष्ण जैसे लोग निवास करते, विराजमान हैं। हम राम की पावन भूमि पर विराजमान हैं। प्रथम रानी कौन थी? कौशल्या। और दूसरी कौन थी? सुमित्रा। तीसरी कौन थी? कैकेयी। अरे तीनों रानियां देखिए, जब 3 रानियां होने के बाद राजा दशरथ जी की कोई संतानें नहीं हुई। अरे राजा दशरथ जी की आंख से अश्रुपात हो रहा है कि मेरे बाद मेरे पूर्वजों को जल कौन देगा। अरे राजा दशरथ जी से रहा नहीं गया। एक दिन राजा दशरथ जी ने घर में आचार्यों को, ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों से कहा कि हे विप्र देवता, जिस दिन मेरे घर में संतान हो जाएगी उस दिन मैं बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा। हे प्रभु मेरे घर में संतान हो जाएगा। अरे वही राजा दशरथ जी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ब्राह्मणों से कहा कि हे विप्र देवता, क्या संतान होने के कुछ नियम है क्या? क्या संतान प्राप्ति का कुछ विधान है क्या? तो ब्राह्मणों ने कहा कि एक श्रृंगी मुनि है, बोले अथर्ववेद के ज्ञाता है। वो श्रृंगी मुनि यह पुत्रकाष्टेमी यज्ञ को संपन्न करते हैं। जो वह पुत्रकाष्टेमी यज्ञ को करता है बोले उसके घर में निश्चित ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार भक्तों आज राजा दशरथ जी को जब यह बात पता चली कि श्रृंगी मुनि यह यज्ञ को संपन्न करते हैं तो राजा दशरथ जी ने आज अपनी तीनों रानियों से कहा कि ये देवियों जाओ, रथ हाथी घोड़े सब मंगाओ, मैं श्रृंगी मुनि के वहां जाता हूँ, श्रृंगी मुनि से प्रार्थना करता हूँ। तो उसी समय ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि राजा मैं मानता हूँ आप राजा हैं, आपके पास सर्वस्व राजपाट सब कुछ है, लेकिन आज श्रृंगी मुनि के पास अपना राजपाट दिखाने नहीं जा रहे हो तुम रथ हाथी घोड़े लेकर के। बोले तुम आज एक भिक्षुक बन करके जा रहे हो। अरे तुम्हें नंगे पांव जाना चाहिए। तो मंदिर क्यों जाते हैं? मन की शांति के लिए, प्रभु के धाम जाते हैं। प्रभु के धाम जाते हैं मन की शांति के लिए। वही राजा दशरथ जी से कहा कि राजा दशरथ जी तुम भिक्षुक बन करके आज आगे की ओर बढ़ो। राजा दशरथ जी नंगे पांव हैं भक्तों, पांव में पादुकाएं नहीं है। और वह राजा दशरथ जी आज वह जोगी के पास जा रहे हैं और कैसे आंख से आंसू हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, पांव में चप्पल नहीं है और सीधे आगे की ओर श्रृंगी मुनि के पास जा रहे हैं। और कह रहे हैं क्या? वो राजा दशरथ जी कैसे लग रहे देखिए। चला एक राजा जोगी को मनाने। एक एक बात का आप गौर करना, वो राजा कैसे जा रहे हैं, कितना दुख हुआ होगा। चला एक राजा जोगी को मनाने, चला एक राजा जोगी को मनाने, जोगी को मनाने शीश झुकाने, 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 चला
एक राजा जोगी को मनाने, चला एक राजा जोगी को मनाने। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भक्तों, आज वह राजा के पास कोई चीज की कमी नहीं है, केवल संतान के दुख से आज जोगी को मनाने जा रहे हैं। अरे जैसे ही जोगी को मनाने के लिए आगे की ओर बढ़े, आगे जाकर के जैसे महात्मा के पास पहुंचे, वह जोगी के पास पहुंचे, जोगी से कहा कि महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है, महाराज मुझे संतान की प्राप्ति करा दो, मेरे घर में यज्ञ कर दो। अरे आज देखिए आंसू से आंसू गिरा रहे हैं, वही आंसुओं को गिराते गिराते आज वो राजा की स्थिति कैसी हो गई है। देखिए, आंसू से पग धोए धोए, आंसू से पग धोए धोए, हर भांति मनाए राजा। अरे आंसू बहा रहे, आंसू बहाते बहाते मना रहे हैं वो जोगी को, और जोगी से कह रहे महाराज यज्ञ को कर दो। और वह जोगी बड़े प्रसन्न हो गए, और वह जोगी ने कहा प्रसन्न होते हुए प्रसन्न तथास्तु कहा, फिर यज्ञ कर्म साजा, बोल अवध धाम की जय हो। तो आज वह महात्मा जी ने आज्ञा दे दी, महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे घर में इस तिथि में हम यज्ञ की घोषणा करते हैं। अरे राजा आज बड़े प्रसन्न हो गए। भक्तों, प्रसन्न होकर के जैसे घर की ओर लौटे, घर आने के पश्चात तीनों रानियों ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। पूछा क्या हुआ, महाराज ने कोई आज्ञा दी क्या? तब दशरथ जी ने कहा कि इस तिथि को यज्ञ कर्म साजा है, यज्ञ होगा। अरे वह पावन शुभ तिथि की घड़ी नजदीक आ गई। जैसे ही यज्ञ की शुभ घड़ी नजदीक आई, श्रृंगी मुनि आए। श्रृंगी मुनि के आने के पश्चात भक्तों बड़ा सुंदर श्रृंगी मुनि का स्वागत किया गया, पुष्पों से वर्षा की गई। आज वही श्रृंगी मुनि के आने पर समस्त पटरानियां कह रही हैं कि आज लगता है जो हमारे घर में अमंगल था, वो अमंगल भी मंगल में बदलने वाला है। और कह रही हैं क्या, मंगल भवन मंगल हारी हो, द्रवदूत दशरथ अजय बिहारी राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और वही कह रही है, लगता है प्रभु की कृपा हो गई है आज हमारे घर में, आज इतना सुंदर यज्ञ कर्म साजा। और कह रही है क्या, प्रभु की कृपा हो, प्रभु की कृपा भयो सबका जनन हमारे सुहल सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे वह देवियां बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। और जैसे ही श्रृंगी मुनि ने अंदर प्रवेश किया, सुंदर यज्ञशाला का निर्माण किया गया। भक्तों, यज्ञशाला बनाई गई। अब यज्ञ में तीनों देवियां बैठी हैं, आज दशरथ जी बैठे हैं, और तीनों रानियों के साथ में दशरथ जी आज यज्ञ कर रहे हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। अरे यज्ञ कर रहे हैं, जैसे यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ प्रारंभ हुआ, वेदों पाठन हुआ, तुरंत अग्निदेव प्रकट हो गए। बोले अग्निदेव भगवान की जय हो। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश सब उस यज्ञ में प्रकट हो गए। उसी समय भक्तों यज्ञ जब पूर्ण हो रहा था, अग्निदेव प्रकट हो गए। और कैसे, अग्निदेव फिर प्रकट भये। देखना कैसे प्रकट हुए, अग्निदेव फिर प्रकट भये, एक पात्र खीर का लेकर। और राजा दशरथ जी से कहा, दशरथ पूरी होगी इच्छा तेरी,
भय प्रकट होकर। अरे राजा दशरथ जी घबराओ मत, बोले तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तूने भाव से पुकारा है, बोले तूने भाव से मुझे भजा है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है, और भाव से जो मुझे भजे भव से बेड़ा पार है। बोले भाव से तुमने पुकारा तो आज तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अरे खीर का पात्र लाए और खीर का पात्र ला करके राजा दशरथ जी के हाथों में समर्पित कर दिया। अरे राजा दशरथ जी के हाथ में जैसे खीर का पात्र समर्पित किया, राजा दशरथ जी से कहा कि दशरथ लो ये खीर अपनी धर्म पत्नियों को खिलाओ। राजा दशरथ जी ने खीर का एक भाग उठाया और अपनी बड़ी पत्नी कौशल्या जी को पान करा दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पहला भाग कौशल्या को दिया और कौशल्या माँ ने दूसरा भाग उठाया, उस खीर के पात्र में से जैसी दूसरा भाग उठाया, उठा करके केकई को पान करा दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे केकई और कौशल्या ने एक एक भाग कटोरे में से उठाया और दोनों ने मिलकर के सुमित्रा को पान करा दिया एक एक भाग। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे प्रभु की ऐसी कृपा हुई, आज सुमित्रा ने 2 भाग खीर के खाए हैं, केकई ने एक, कौशल्या ने एक। अरे प्रभु की ऐसी कृपा हुई, आज तीनों रानियां गर्भवती हो गई। प्रेम से बोलिए बोल अवध धाम की जय हो। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। राजा दशरथ जी का आनंद का पारावार नहीं रहा। अरे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उसी समय भक्तों ऐसा अद्भुत चमत्कार, ऐसी भगवान की लीला कि कुछ समय बीता, मंथरा आ गई, दौड़ी दौड़ी आई, बोली प्रभु प्रभु। राजा दशरथ जी गद्दी पर बैठे थे, बोले प्रभु अद्भुत चमत्कार हो गया। बोले देवी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दे दिया। बोले अवध धाम की जय हो। अरे जैसे कहा कि प्रभु कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दे दिया, राजा दशरथ जी का आनंद का पारावार नहीं, पूरे अमृतपुर से लेकर जमरानी तक लड्डू बांटने चले गए हैं। आज तो ऐसी गोपियां दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। और जैसे ही कुछ देर और बीती, मंथरा दौड़ी दौड़ी फिर आ गई। बोले प्रभु अब क्या बताएं, अब तो और अद्भुत चमत्कार। बोले देवी केकई ने भी एक पुत्र को जन्म दे दिया। अरे अब तो और खुशी, पहले के लड्डू बटे नहीं थे, दूसरी बार फिर दौड़ लगा दी है। तो कुछ ही समय बीता नहीं भक्तों, फिर मंथरा आ गई। प्रभु अब तो क्या बताऊं। बोले तुम राजगद्दी पर बैठो ही मत, अब बोले नीचे आ जाओ। बोले अब तो अद्भुत चमत्कार हो गया, देवी सुमित्रा ने भी पुत्र को जन्म दे दिया। अरे प्रभु एक नहीं 2-2 पुत्रों को जन्म दिया। अरे राजा दशरथ जी गद्दी पर उठकर नाचने लगे और कहने लगे क्या, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया मोरी 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 बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए अयोध्या धाम की। जगमग जगमग किया जगत है। 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 किस किस को खुशी हुई
आज राजा दशरथ जी के घर में आनंद आ गया है। सभी को भी आइए झूमते हुए झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बधैया, झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया मोरी 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 बाजे बधैया, लगते हैं होते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधाते जहो। मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, ताल ढप बाजे, ताल ढप बाजे, ताल ढप बाजे, ताल ढप बाजे। राजा दशरथ जी क्या कर रहे हैं? नाचते ताता थैया अवध में बाजे बधैया, 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 अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजिए बधैया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, चारों भाइयों की जय हो। तो ठीक उसी प्रकार भक्तों आज अवध में आनंद का पारावार है। वो नन्हे से बालक जो कौशल्या माँ ने जन्म दिया, वो बालक का जन्म किस वक्त हुआ, कौन सी तिथि, कौन सा समय, कौन सी शुभ घड़ी, ऐसा पावन शुभ मुहूर्त। वो पावन शुभ मुहूर्त कैसा? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सुफल प्राच अभिजित हरि प्रीता, सुफल प्राच अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नगामा, मध्य दिवस अति शीत नगामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भक्तों वह नवमी की पावन शुभ पुण्य तिथि, वह चैत का महीना, अरे पावन शुभ अभिजीत मुहूर्त में आज वह कौशल्या के नंदन ने आज जन्म ले लिया। तो पूरे अवध में आनंद का पारावार रहा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बालक बड़े हुए, अब राजा दशरथ जी को चिंता होने लग गई, भैया बालक बड़े हो रहे हैं, इनका नामकरण संस्कार भी करना है। तो आज वही राजा दशरथ जी ने नामकरण संस्कार के लिए अपने आचार्य को बुलाया, अपने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी से कहा कि पंडित जी मेरे चारों बालकों का नामकरण संस्कार करना है। तो ठीक उसी प्रकार भक्तों जब वो चारों बालकों के नामकरण संस्कार करने के लिए पंडित जी आए, पंडित जी ने देखा, पंडित जी ने कहा जो बड़ी देवी है पहले बड़ी देवी के पुत्र का नाम रखा जाए। अरे पंडित जी ने जब वह बालक को देखा तो देखते ही आनंद में खो गए। पंडित जी ने कहा लगता है साक्षात भगवान का प्राकट्य आज ये सूर्य वंश में हो गया है।
अरे बड़े प्रसन्न हो गए। अरे पंडित जी ने कहा महाराज क्या बताऊं, ये बालक ऐसा है, ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये बालक समस्त जग को आनंद प्रदान करने वाला होगा, समस्त भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला होगा। अरे इसका नाम पूरे जग को पूरे कल्याण करने वाला होगा, पूरा कल्याण करने वाला होगा। पंडित जी ने जैसे ही नाम देखा पंचांग में तो राजा दशरथ जी से कहा कि दशरथ जी क्या बताऊं, अरे इसका नाम ये रखता हूं कि जो आनंद, ये सुंदर बातों में कहा। देखिए राजा दशरथ जी से कहा, राजा दशरथ जी जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 शिखर में त्रैलोक सुपासी, शिखर में त्रैलोक सुपासी। इसका नाम ऐसा है जो आनंद देगा और लोगों को शिखर तक पहुंचा देगा, ऊंची चोटी तक पहुंचा देगा। और इसका नाम सो सुख धाम राम असनामा, 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 अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। बोल कौशल्या नंदन भगवान की जय हो। भक्तों नाम रख दिया जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर त्रैलोक सुपासी। बोले ये आनंद प्रदान करने वाला है और मनुष्य को एक शिखर तक भी पहुंचा सकता है। और इसका नाम सो सुख धाम राम असनामा। बोले राजा दशरथ जी इसका नाम राम रखता हूँ। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे वही राम जो आज हमारे महलों पर विराजमान है। एक वह दिन था जब वो राम एक झोपड़ी पर रहते थे। अरे कितनी प्रसन्नता हुई है, हम महलों पर विराजमान थे लेकिन वो राम एक कुटिया पर विराजमान थे। आज ये सनातन धर्म के लिए पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है, वो राम आज हमारे महलों पर विराजमान है। अरे वह विधर्मी जो राम का विरोध करते हैं, जो राम का नहीं वो जीवन में किसी के काम का नहीं, ये उद्देश्य मनुष्य का होना चाहिए। भैया जो राम का नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसे उठा करके पटक दो। हमारे राम हैं, हम राम की भूमि पर रहते हैं। वो राम को लाने वाला कौन? गौ माता। आज वो गौ माता की स्थिति अभी भी ऐसी पड़ी हुई है। गौ माता को लोग छोड़ दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ विधर्मी काट रहे हैं। अरे हमें मंच से कहने में डर नहीं है, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे अपने सनातन धर्म के लिए तो भैया कौन आवाज उठाएगा। अरे आकर कोई मार जाए हमें डर नहीं, लेकिन अपने सनातन धर्म के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जीवन पर्यंत, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ावा देंगे। आज वही राम जी हमारे महलों पर विराजमान है। भक्तों अगर आप सबका साथ रहा, इसी प्रकार सहयोग बना रहा, जो हमारे कन्हैया, जो भोलेनाथ आज भी हमारे दबे हुए हैं, जो भोलेनाथ आज भी हमारे एक स्थापित हैं, उन भोलेनाथ को भी हम महलों पर विराजमान करेंगे, वह कन्हैया को भी एक दिन महलों पर विराजमान करेंगे। ये उद्देश्य हम सभी का रहेगा। अरे इतना ही नहीं भक्तों, आज जैसे ही राम नाम रखा तो वो राम जी का नाम आनंद प्रदान करने वाला है। उसके पश्चात अब जो केकई है, केकई के पुत्र की बात आई। बोले ये केकई मैया का जो पुत्र है इसका नाम रख दिया जाए। तो उस पुत्र को देखा तो पुत्र को देख करके कहा कि राजा दशरथ जी मैं क्या बताऊं, ये पुत्र इतना अद्भुत लगता है, इस पुत्र के नाम से पूरा भारतवर्ष जाना जाएगा। इस पुत्र का नाम है भरत। बोल भारत माता की जय हो। आज भी ये हमारा भारत भरत जी के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं भक्तों, अब जो सुमित्रा के दो पुत्र हैं उनकी नामकरण संस्कार की बात आई। दोनों बालकों को देखा तो
तो दोनों बालकों को देख करके पंडित जी ने कहा कि हे दशरथ जी क्या बताऊं। बोले एक बालक तो ऐसा लगता है जो सब लक्षणों से युक्त होगा। बोले तुम्हारा हर साथ देगा, कदम से कदम मिलाकर चलेगा, तो इसका नाम रख देता हूँ लक्ष्मण। और जो ये दूसरा बालक है, अरे अगर तुम्हारे ऊपर कभी विपदा आएगी तो ये बालक ऐसा है, ये शत्रुओं का नाश कर देगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, तो इसका नाम है शत्रुघ्न। तो आज सबके नाम पड़ गए। किसके? कौशल्या के जो पुत्र हैं उनका नाम राम, कैकेयी के जो है उनका नाम भरत, और सुमित्रा के जो है एक का लक्ष्मण, एक का नाम शत्रुघ्न। अब उसी समय पंडित जी ने कहा कि महाराज ये बालकों को देखकर एक अद्भुत बात मुझे लगती है। बोले ये दोनों ये बालक अलग अलग तो हैं, लेकिन जोड़ी कुछ ऐसी मिल रही है। बोले राम और लक्ष्मण की एक मिलेगी और भरत और शत्रुघ्न की एक मिलेगी। धीरे धीरे करके राम लक्ष्मण एक हो गए, भरत शत्रुघ्न एक हो गए। भैया जहाँ जाते चार के चार भाई धनुष बाण लेकर के चलते। आज धीरे धीरे बड़े हुए। आज श्रृंगी मुनि ने बढ़िया सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। अब तो गुरुकुल चले गए शिक्षा के अध्ययन के लिए। गुरुकुल में शिक्षा का अध्ययन किया। शिक्षा के अध्ययन करने के पश्चात भक्तों जब गुरुकुल में काफी समय रहे, खूब बड़े हो गए थे चार के चार भाई। वहीं गुरुकुल के समीप एक राजा जनक रहते थे। कौन रहते थे? राजा जनक। जनक की एक पुत्री थी, उनका नाम क्या था? सीता। अरे सीता विवाह के योग्य हो गई थी। राजा जनक ने एक शर्त रखी थी। बोले ये शिव धनुष है, जो इस शिव धनुष को उठा देगा, बोले उससे मेरी कन्या स्वयंवर रच लेगी। तो उसी समय भक्तों दूर दूर से बड़े बड़े पहलवान आए। इतने बड़े बड़े पहलवान आए उस धनुष को उठाने के लिए, सब खड़े हैं। लेकिन आज श्रृंगी मुनि को उस यज्ञ में आमंत्रित किया गया है, उस सभा में आमंत्रित किया गया है जहां धनुष उठने वाला था। श्रृंगी मुनि भी अपने वह चारों शिष्यों के साथ में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ में, आज वह धाम की ओर, राजा जनक के घर की ओर निकल पड़े। अरे राजा जनक के यहाँ गए, बढ़िया सुंदर तरीके से वह सभा को संचालित कर रहे थे। अरे जैसे ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का अंदर प्रवेश हुआ, सीता मैया समझ गई, लगता है मेरा स्वयंवर यही राम है। अरे बड़ी प्रसन्न हो गई भक्तों। अब बड़े बड़े पहलवान उन चारों बालकों को आते हुए देख रहे थे तो हंस रहे थे। बोले ये छोटे छोटे बालक क्यों आ रहे हैं? बोले यहाँ तो पहलवानों का काम है। बोले ये छोटे बालक रचाएंगे क्या सीता से विवाह? अरे हंस रहे थे, खूब मुस्कुरा रहे थे। उसी समय भक्तों एक एक करके जब सब पहलवानों ने धनुष उठाना प्रारंभ किया और किसी से भी वह धनुष नहीं उठा। और जब धनुष नहीं उठा तो अंतिम में आज देखिए श्रृंगी मुनि ने कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल रामचंद्र भगवान की। तो उसी समय भक्तों श्रृंगी मुनि ने कहा कि राम देखो मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, बोले शिव धनुष किसी से उठ नहीं रहा है। राम मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस शिव धनुष को उठा सकते हो। राम ये सीता बहुत सुंदर है, राम ये सीता बहुत संस्कारी है। अरे राम अब तू बड़ा विवाह के योग्य हो गया है, जाओ तुम शिव धनुष को उठाओ। अरे राम जी गुरु की आज्ञा का पालन लेकर के गए। जैसे शिव धनुष के पास पहुंचे तो शिव धनुष के पास पहुंचते ही भक्तों क्या हुआ कि सब राम को देखकर हंस रहे थे। अरे छोटा सा बालक धनुष उठाने जा रहे हैं, हमसे उठा नहीं हम पहलवानों से। अरे जैसे ही राम जी धनुष के समीप गए, राम जी ने पकड़ा धनुष और तुरंत
तुरंत उठा लिया। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे सीता मैया बड़ी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न मन से कह रही है क्या? राम को देख करके जनक नंदनी, 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 बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया को हो, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी, आग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। रामचंद्र भगवान की ताली की सेवा करते हुए हे जनकपुर गए देखने के लिए, 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 सारी सखियां झरोखों से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखों से झांकन लगी, और देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, वो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, वो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी। ताली की सेवा रामचंद्र भगवान की। गई है विधाता ने जोड़ी
शंका बनी की बनी रह गए, मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गए, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गए, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। भक्तों, जैसे ही राम जी ने धनुष उठाया और उठा करके धनुष तोड़ दिया, तुरंत सीता मां गई और जयमाला राम जी के गले में प्रदान कर दी। बोल सिया राम भगवान की जय। आज मैया राम जी की हो गई, राम जी सीता मां के हो गई। सुंदर विवाह राम जी का हुआ। इसके पश्चात भक्तों, मंथरा ने, जब राजा दशरथ जी की कोई संतानें नहीं थी, मंथरा ने राजा दशरथ जी से कहा कि दशरथ जी, जिस दिन तेरे घर में संतान आएगी ना, बोले जो वचन मैं तुझसे मांगूंगी वह वचन तू मुझे प्रदान करेगा। राजा दशरथ जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सब वचन दूंगा, सब वस्तु प्रदान कर दूंगा। लेकिन संतान होने के बाद वचन नहीं मांगा, मंथरा भूल गई। अब जैसे जैसे विवाह हुआ, विवाह के पश्चात राम जी गुरुकुल गए, गुरुकुल में गुरु जी की आज्ञा लेकर के अपने घर आए। घर आने के पश्चात भक्तों ऐसा अद्भुत चमत्कार कि वह मंथरा को अपना वचन याद आ गया। अब मंथरा को लगा राम का विवाह हो गया, लगता है राजा दशरथ इसे अपनी राजगद्दी सौंप देंगे। तो मंथरा को वचन याद आया। मंथरा चाहती थी कि कैकेयी का पुत्र राजगद्दी का अधिकारी बने, लेकिन दशरथ जी चाहते थे मेरा राम राजगद्दी का अधिकारी बने, राजपाट का अधिकारी राम बने। इतना ही नहीं भक्तों, जैसी समय बीता उस समय मंथरा गई दशरथ जी के पास, राजा दशरथ जी से कहने की दशरथ जी, बोले ये जो राजगद्दी है ना, बोले इसका अधिकारी कौन होगा? बोले भरत होगा। दशरथ जी ने कहा नहीं, राम होगा। तो मंथरा ने वचन मांग लिया। बोले राजा दशरथ जी, तुमसे एक वचन मांगती हूँ, बोले तुम राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दो। अब राजा दशरथ जी वचन को तोड़ तो सकते नहीं थे, वचन दिया था, मुंह से बोला गया था वचन दूंगा, जो कहोगे वो करूंगा। अरे 14 वर्षों के लिए वनवास मांग लिया, बोले वनवास भेज दो राम को। अरे राम से कहा राम तू 14 वर्षों के लिए वनवास को चले जा। अरे राम जी गुरुकुल में शिक्षा का अध्ययन करते थे, अरे आज मर्यादा का पालन करना राम जी ने सीखा था। राम जी ने कहा मेरी माँ कह रही है कि मुझे वनवास चले जा। राम जी ने कहा मैं माँ की आज्ञा का पालन तो करूंगा। अरे पिता के पास गए, पिताजी से कहा पिताजी मुझे वनवास की आज्ञा दे दो। पिताजी मैं वनवास की ओर जा रहा हूँ, माँ कह रही है। अरे दशरथ जी रो रहे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं राम अभी मैंने तुझे अच्छे से देखा तक नहीं है। अरे जैसे ही तू हुआ होने के पश्चात तुरंत गुरुकुल को चला गया। अरे गुरुकुल भी नहीं, गुरुकुल से जैसे आया बोले मैंने तुझे देखा कहाँ, मैंने तुझे अभी अच्छे से देखा भी नहीं है। बोले राम देखो, बोले ये मंथरा वचन तो मांग रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे दिल का टुकड़ा भी तो तू है। अरे एक पिता से एक माँ से पूछो अपने बच्चे को दूर करने का दुख। मैंने आपको पहले दिन भी बताया, देखिए एक पिता ऐसा होता है जो भैया अंदर से रोता है। माँ बाहर से रो जाएगी लेकिन पिता कभी बाहर दिखावे से नहीं रोता है, अंदर से टूटता है। अरे वह पिता जीवन पर्यंत अपने बच्चों के लिए कमाता है, अपने पुत्र के लिए कमाता, अपनी पुत्री के लिए कमाता है, अपनी फटी टी शर्ट पहनता है लेकिन अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र पहनाता है। सत्य बात है कि नहीं? अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र पहनाता है। अरे जैसे समय होता है भक्तों, जब वह पिता मरता है, जीवन पर्यंत जीवित रहने पर अपने बच्चे को वस्त्र पहनाता है, लेकिन पिता जब मरता है, मरने के बाद वही बालक अपने पिता को नंगा करता है। जिस पिता ने अपने पुत्र को कभी नंगा नहीं किया, अच्छे वस्त्र पहनाए, जैसे पिता मरता है भक्तों, वही पुत्र सबसे पहले अपने पिता को नंगा करता है, तन से वस्त्र फेंक देता है।
इतना ही नहीं, उसके पश्चात पिता को जब घाट की ओर ले जाता है तो पिता को आग डाल देता है। सत्य बात है कि नहीं? पिता ने पूरे जीवन भर उस बालक के लिए, उस बालिका के लिए कमाया, लेकिन आज वही बालक पिता को आग डालता है अंतिम में। फिर उसके पश्चात 12 दिन तक पश्चाताप करता है, हे पिता, पीपल पानी तक है, साल भर में वर्षी करता है। हे पिता, मैंने आपने मुझे वस्त्र पहनाए, मैंने आपके वस्त्रों को दूर किया, आपको नंगा किया। हे पिता, अगर मेरा हाथ जला तो आपने मेरे हाथ को सही किया, लेकिन मैंने आपके शरीर को जलाया। फिर पश्चाताप करता है। आज वही पिता को देखिए आप, वही दशरथ जी कह रहे, राम मैंने अभी तुझे देखा नहीं है, मैं तुझे दूर कैसे करूं अपने से? अरे ये मंथरा कह रही है वनवास भेज दो। राम जी गए पिता के पास, पिताजी वनवास की आज्ञा दे दो, मैं मर्यादा का पालन करता हूँ, माँ की आज्ञा का पालन करता हूँ। पिता ने राम को जैसी आज्ञा दी, सीता मैया आ गई दौड़े दौड़े। मैया बोली, पिताजी मुझे भी आज्ञा दे दीजिए, मैं भी राम जी के साथ वनवास जाना चाहती हूँ। अरे राजा की पुत्री है, राजा की पुत्री होने के पश्चात भी देखो वनवास जा रही है, रूखा शोखा खाने के लिए। भैया केवल घर बड़ा होने से नहीं होता है, अपनी पुत्री के लिए घर बड़ा मत देखो, पैसा मत देखो, अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर देखो भैया कि वो वर कैसा है। अरे उस घर में घर बड़ा है और वर अच्छा नहीं है, भैया रोज प्रताड़ित करता है, क्या उस घर से क्या खाएगी वो पुत्री है? क्या उस घर में खुश सुखी रह सकती है? ऐसा देखो कि मेरी पुत्री किसके साथ खुश रह सकती है, वो वर कैसा है, सुयोग्य है कि नहीं। आज वही सीता माँ को देखो, अपनी क्या है, राजघराने की है और वनवास जा रही है। राम के साथ इतनी प्रसन्न है, वनवास की ओर जा रही है। अरे इतना ही नहीं बताऊं, जैसे ही आज्ञा लेने के लिए पिता के पास गई कि पिताजी मुझे भी आज्ञा दे दीजिए, मैं भी वनवास की ओर जाना चाहती हूँ। अरे अब तो पिता के आंसू नहीं रुक रहे हैं, बोले राम तो जा ही रहा था, ये भी जा रही है, बोले मैं कैसे रहूंगा। अरे जैसी दोनों को आज्ञा दी, 3 के 3 भाई प्रकट हो गए, बोले पिताजी हमें भी आज्ञा दीजिए, हम ये राजगद्दी को अपनाना नहीं चाहते, हम अपने भ्राता के साथ वनवास को जाना चाहते हैं। कैसे भाई होंगे देखो। और आजकल के भाइयों को देखो, जो भाई, आज का समय ऐसा है, जो भाई एक थाली पर भोजन करते थे, वो आज एक जमीन के टुकड़े को लेकर के लाठी चार्ज कर रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर दे रहे हैं। अरे सीखना है तो राम जी से सीखो, मर्यादा को सीखो, मर्यादा का पालन करना सीखो। वो 3 के 3 भाई आए राम जी के साथ में, उन तीनों भाइयों ने कह दिया कि राजपाट हमें नहीं चाहिए, बोले हमें तो अपने भ्राता के साथ रहना है, वनवास की आज्ञा दे दीजिए पिताजी। उसी समय भक्तों ऐसा अद्भुत हुआ कि राजा दशरथ जी के आंखों से आंसू निकलने लगे। राजा दशरथ जी ने कहा अपने दिल के टुकड़े को वनवास भेजू तो भेजू कैसे? तो राजा दशरथ जी एक वचन कह रहे हैं, वो वचन क्या है? जरा देर ठहरे राम, हे राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरे राम, जरा देर ठहरे राम, जरा देर ठहरे राम, जरा देर ठहरे राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं 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 है। माता कौशल्या की आंखों के तारे, 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 दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, कभी ये अयोध्या
हमने जी भर के देखा नहीं है। वो राजा दशरथ जी रो रहे हैं भक्तों, आंख से अश्रुपात कर रहे हैं और राजा दशरथ जी कह रहे हैं ना जाने कौन से कर्मों का फल भुगत रहा हूं। बोले पुत्र को अच्छे से देखा तक नहीं, बोले पुत्र को बनवास जाना पड़ रहा है, आंख से आंसू है भक्तों। और राजा दशरथ जी कह रहे हैं क्या, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई। अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अरे अवध वाले आ रहे हैं, राम जी से कह रहे राम देखो पिता के आंख के आंसू नहीं रुक रहे हैं, माँ के आंख के आंसू नहीं रुक रहे राम। बोले तुम इस अवध के रक्षार्थ थे, बोले राम, बोले ये अयोध्या अगर तुम चले जाओगे तो ये अयोध्या भी हमारी नहीं होगी। और राम से कह रहे राम अगर तुम्हें जाना है तो जाओ जल्दी, बोले पिता के आंख के आंसू नहीं रुक रहे हैं राम। और कह रहे हैं क्या, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। घरों का उजाला भी कम हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है। घरों का उजाला भी कम हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है। अंधेरी दिशा का, अंधेरी दिशा का ठिकाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा 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 नहीं है। देखा नहीं है, देखा नहीं है। कुल मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की जय हो। भक्तों आज वह राम जी पिता के पास खड़े हैं और पिता से कह रहे हैं पिताजी मुझे आज्ञा दे दीजिए। अरे वह पिता ने देखा तक नहीं है पुत्र को अच्छे से, वो पिता कैसे आज्ञा दे सकते हैं।